जरा सोचिए, एक ऐसे शहर के बारे में जहां भविष्य आज की हकीकत बन चुका है। नहीं, ये कोई साइफाई फिल्म नहीं है, ये है चीन का शेंज़ेन। तो चलिए इस हैरान कर देने वाले शहर की यात्रा करते हैं और देखते हैं कि आने वाला कल आखिर दिखता कैसा है। ये लाइन बस एक लाइन नहीं है, ये वो फीलिंग है जो शेंज़ेन में पैर रखते ही आती है। सच में ऐसा लगता है जैसे हम टाइम में 20-25 साल आगे आ गए हों। तो चलिए इस फ्यूचर सिटी में और गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है। तो सवाल ये है कि आखिर भविष्य दिखता कैसा है। शेंज़ेन हमें इसकी एक जबरदस्त झलक दिखाता है। सोचिए, ड्रोन से खाना डिलीवर हो रहा है, टैक्सियां बिना ड्राइवर के चल रही हैं, चारों तरफ एआई कैमरे हैं और इन ऊंची ऊंची इमारतों के बीच एकदम हरे भरे खूबसूरत पार्क्स भी हैं। ये शहर ऑटोमेशन को एक बिल्कुल ही अलग लेवल पर ले गया है और यहाँ की हर एक चीज सोचने पर मजबूर कर देती है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस शहर के ऑटोमेशन की, और इसकी शुरुआत होती है इसके विशाल और सुपर मॉडर्न पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम से। यहाँ के जो मेट्रो स्टेशंस है ना, वो सिर्फ स्टेशन नहीं है, वो तो अपने आप में अंडरग्राउंड शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और टेक्नोलॉजी के अजूबे हैं। आप मानेंगे नहीं, इनका साइज और मैनेजमेंट किसी भी बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसा लगता है। और अब जरा ये नंबर देखिए, 19। नहीं, ये कोई लॉटरी नंबर नहीं है, ये एक अकेले मेट्रो स्टेशन में गेट्स की संख्या है। जरा सोचिए, सिर्फ एक स्टेशन में 19 गेट्स। इससे पता चलता है कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर किस लेवल का है। यहाँ मेट्रो लेना मतलब बच्चों का खेल है। बस मशीन पर अपनी डेस्टिनेशन चुनी, क्यूआर कोड से पेमेंट किया और गेट पर आपका चेहरा स्कैन हो गया, बस। और जब आप बाहर निकलते हैं तो सिस्टम खुद ही आपका चेहरा पहचान कर सही किराया आपके अकाउंट से काट लेता है। न कोई टोकन, न कोई कार्ड का झंझट। तो ये जो फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी है ना, ये दो काम एक साथ करती है। एक तो पेमेंट को एकदम आसान बना देती है और दूसरा इससे सिक्योरिटी भी बढ़ जाती है, क्योंकि सारा डेटा सेंट्रलाइज्ड है, इसलिए किसी भी क्रिमिनल को ट्रैक करना और पकड़ना बहुत बहुत आसान हो जाता है। मेट्रो का एक्सपीरियंस तो वाकई कमाल का है, लेकिन जैसे ही आप सड़क पर आते हैं ना, एक और सरप्राइज आपका इंतजार कर रहा होता है। जरा इस कार को देखिए। कोई सोच सकता है कि इसमें ड्राइवर की सीट खाली क्यों है? जी हाँ, बिल्कुल सही, ये एक ड्राइवरलेस टैक्सी है और अंदर लगी स्क्रीन पर बाहर की दुनिया का एक रियल टाइम 3D मॉडल दिखता रहता है। ये दिखाता है कि कार अपने आसपास की हर गाड़ी, हर इंसान, हर चीज को कैसे देख और समझ रही है। सच कहूँ तो ये एकदम फ्यूचर में सवारी करने जैसा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये हाईटेक शहर कैसे टेक्नोलॉजी और नेचर के बीच एक कमाल का बैलेंस बनाता है, जो इसे और भी खास बना देता है। शेंज़ेन की सबसे बड़ी खासियत शायद यही है। एक तरफ तो आपको भविष्य की आसमान छूती इमारतें दिखेंगी और दूसरी तरफ उतने ही बड़े और एकदम साफ सुथरे पार्क्स। ये जो बैलेंस है ना, वाकई देखने लायक है। और पता है ये पार्क इतने साफ कैसे रहते हैं? इसका सीक्रेट है ये छोटे छोटे प्यारे से दिखने वाले ऑटोमेटिक क्लीनिंग रोबोट्स। ये बस चुपचाप अपना काम करते रहते हैं और पूरे पार्क को चमका कर रखते हैं। अच्छा, मान लीजिए पार्क में घूमते हुए भूख लग गई तो कोई टेंशन नहीं, बस एक क्यूआर कोड स्कैन करना है, ऐप से खाना ऑर्डर करना है और बस कुछ ही मिनटों में एक ड्रोन आपका खाना लेकर आपके सामने हाजिर। और ये सब इतना नॉर्मल है जैसे कोई बड़ी बात ही ना हो। और कमाल की बात यह है कि ये सिस्टम पब्लिक पार्कों में बिना किसी गार्ड या सिक्योरिटी के काम कर रहा है। ये दिखाता है कि वहाँ के लोगों में कितना सिविक सेंस है, एक दूसरे पर भरोसा है कि वो टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो सवाल उठता है कि ये सारी टेक्नोलॉजी आखिर आ कहाँ से रही है? इसका जवाब शहर के उस इलाके में है जो इसका टेक्नोलॉजिकल हार्ट है। ये है ननशान डिस्ट्रिक्ट। इसे आप चीन की सिलिकॉन वैली भी कह सकते हैं। सही मायने में यहीं पर भविष्य को बनाया जा रहा है। हुआवे, जो दुनिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है, टेंसेंट, जिसने वीचार्ट जैसी एप्स बनाई, BYD, जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों का किंग है, DJI, जो दुनिया के बेस्ट ड्रोन बनाती है, और बाइडू, जिसे चीन का गूगल कहते हैं। इन सब बड़ी बड़ी कंपनियों के हेडक्वार्टर्स यही नानशान में है। जो भी कमाल की टेक्नोलॉजी हम शेंज़ेन में देखते हैं ना, वो इन्हीं बिल्डिंग्स से निकल कर आती है। लेकिन एक मिनट, शेंज़ेन हमेशा से ऐसा नहीं था। इसकी कहानी तो एक ऐसे बदलाव की कहानी है जिस पर यकीन करना भी मुश्किल है। सोचिए,
सिर्फ 40-45 साल पहले ये जगह मछुआरों का एक छोटा सा गांव हुआ करती थी और फिर 2013 आते आते ये दुनिया के सबसे ज्यादा पोल्यूटेड शहरों में से एक बन गया। लेकिन आज ये एक ग्लोबल ग्रीन टेक कैपिटल है। तो आखिर ये जादू हुआ कैसे? ये बदलाव तब शुरू हुआ जब वहाँ की सरकार ने प्रदूषण के खिलाफ एक तरह से जंग छेड़ दी। उन्होंने कहा, लोगों के फेफड़े हमारे लिए पैसे से ज्यादा जरूरी हैं। बस इस एक बात ने शहर की पूरी कहानी बदल दी। जितनी भी प्रदूषण फैलाने वाली इंडस्ट्रीज थीं, सबको बंद कर दिया गया और एक साफ सुथरे भविष्य की नींव रखी गई। और इसका नतीजा क्या निकला? एकदम चौंकाने वाला। आज शेंजन में हर 10 में से 9 गाड़ियां इलेक्ट्रिक हैं। जी हाँ, ये एक ऐसा बदलाव है जो दुनिया के किसी और बड़े शहर में देखने को नहीं मिलता। तो ये हुआ कैसे? सरकार ने एक बहुत ही बोल्ड कदम उठाया। उन्होंने पेट्रोल गाड़ियों पर इतना ज्यादा टैक्स लगा दिया कि लोगों के पास इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर शिफ्ट होने के अलावा कोई और समझदारी वाला ऑप्शन ही नहीं बचा। और इस एक पॉलिसी ने पूरे शहर का नक्शा ही बदल दिया। तो आखिर में ये सब देखने के बाद मन में एक ही सवाल आता है, क्या शेंजन वाकई 20 साल भविष्य में जी रहा है या फिर हम 20 साल पीछे रह गए हैं? ये सवाल सच में सोचने पर मजबूर कर देता है।